अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों के प्रवेश पर क्यों विवाद खड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुम्हारा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष खान। दरअसल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी तालिबान सरकार से हिस्सा रखते हैं। यह समूह महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जाना जाता है, जो महिलाओं को काम करने से रोकता है। दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में केवल पुरुष पत्रकारों को ही शामिल किया गया, जबकि महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश दिखा और इसे महिला पत्रकारों का अपमान बताया गया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे आयोजन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से अफगानिस्तान दूतावास द्वारा आयोजित की गई थी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर व मुताकी के बीच कोई संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं हुई। इस विवाद के चलते विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी से सार्वजनिक तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की और इस घटना को भारत के महिला पत्रकारों का अपमान बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी नाराजगी जाहिर की और लिखा कि पुरुष पत्रकारों को भी विरोध स्वरूप बाहर चले जाना चाहिए था। तालिबान शासन के बाद अफगान महिलाओं के अधिकारों पर पाबंदियों के कारण वहां का माहौल पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में। अफगान सरकार की नीतियों का असर भारत की प्रेस वार्ता में भी दिखा, जिससे देश भर में ये चर्चा गर्म हो गई। शुक्रवार को मुताकी ने भारतीय मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता और सुरक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुताकी ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ नहीं होगा। आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान भारत ने काबुल स्थित तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया जाएगा। भारत के इस फैसले का अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। जयशंकर ने कहा, भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे भारत के तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनका देश लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को कोई जगह नहीं देता, जिन्होंने भारत के खिलाफ कई हमले किए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तान का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि उनमें से एक भी अफगानिस्तान में नहीं, देश में 1 इंच जमीन भी उनके नियंत्रण में नहीं है। दूसरे देशों को भी ऐसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे अफगानिस्तान ने शांति के लिए की। इसी साल जनवरी के महीने में दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री समेत अन्य अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात पर मुताकी ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारा संबंध केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवसाय, संस्कृति, खेल और अन्य संबंधों से भी जुड़ा है, जो हमें एक साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि यहाँ दिल्ली में हम दोनों देशों के बीच समझ बढ़ाने और अपने संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने में सक्षम हुए। आपको बता दें कि आमिर खान मुताकी भारत दौरे के तहत आज देवबंद आने वाले हैं। इसके चलते जहां दारुल उलूम में स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। हाई लेवल मीटिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दारुल उलूम में मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी और जमीयत उलामा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी का ये पहला भारत दौरा है। यहाँ संस्था परिसर में बनी विशालकाय गोलाकार लाइब्रेरी में उनके स्वागत का कार्यक्रम आयोजित होगा। जानकारी के मुताबिक मुताकी पूरे दारुल उलूम में घूमेंगे और मस्जिद भी जाएंगे। इसी दौरान क्लासरूम में बैठकर हदीस की पढ़ाई देखेंगे। करीब 2 बजे से 4 बजे तक मुताकी और मौलाना अरशद मदनी समेत कई टीचर्स की तकरीर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो तालिबान मदरसों और इस्लामी विचार के लिहाज से दारुल उलूम को अपना आदर्श मानता है। इससे पहले 1957 में अफगानिस्तान के बादशाह रहे मोहम्मद जाहिर शाह दारुल उलूम आए थे। जाहिर शाह के नाम से दारुल उलूम में एक गेट भी बनवाया हुआ है, जिसका नाम बाब-ए-ज़हर। इस बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कई जगहों पर धमाकों के बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अफगानों की हिम्मत को परखने की कोई कोशिश ना करें। अगर किसी को शक है तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो से पूछ ले कि अफगानिस्तान से खेलना कितना भारी पड़ सकता है। काबुल में हुए धमाकों के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अटकलें तेज हैं। मुताकी ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद दिल्ली में अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सीमा के पास हुए हमलों को हम पाकिस्तान की सीधी गलती मानते हैं। इसी बीच तालिबान विदेश मंत्री की ये भारत यात्रा पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान को कटघरे में खड़ा करने लग गया है। दरअसल हाल के एक साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और तालिबान के रिश्तों पर टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि अफगान हमेशा से भारत का वफादार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कल भी था और आगे भी रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी। उस दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अब बहुत हो गया, हमारा सब्र जवाब दे चुका है। अफगानिस्तान की जमीन से होने वाला आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अफगानिस्तान महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने को लेकर लगातार कटघरे में। काबुल में तालिबान शासन को विभिन्न देशों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की भी कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह हालिया विवाद भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में नई संवेदनशीलता दिखाता है, साथ ही महिला पत्रकारों के अधिकारों, प्रेस की आज़ादी और विदेश नीति की सीमाओं पर बहस को सामने लाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए समूचा आयोजन फिलहाल अफगान के तरफ से बताया है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।